हाय स्टूडेंट्स, रियल एकेडमी की आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। मैं छगन भिसे, हिंदी अध्यापक, पिछले लगभग 20 सालों से अध्यापन क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। बच्चों, आज हम आईसीएसई कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए एक बहुत सुंदर ऐसा व्याकरण का टॉपिक लेकर आए हैं। तो देखते हैं हम। बहुत ही इंटरेस्टिंग और परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा टॉपिक है। एकदम सरल तरीके से आज हम इसे समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर आपकी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। वाक्य, हालांकि व्याकरण का टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वाक्य के भेद, वाक्य के प्रकार, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि वाक्य होता क्या है, किसे कहा जाएगा। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं आगे। कुछ वाक्य आपके सामने है, देखिए। तो देखिए, पहला वाक्य है टाली पिताजी नहीं ने की किसी बात। दूसरा वाक्य है आकर शहर गए सब बस हम। बच्चों, लगता है यह वाक्य है। उपर्युक्त शब्द समूह वाक्य नहीं है। शब्द समूह जरूर है, परंतु वाक्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि अब हमारे सामने प्रश्न है कि वाक्य किसे कहते हैं। फिर हम किसे कहेंगे वाक्य? तो परिभाषा यह है, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह, यहां पर शब्दों का समूह जरूर है, परंतु सार्थक समूह न होने के कारण इसे हम वाक्य नहीं कहेंगे। तो वाक्य कौन से होंगे? राम ने समाचार पत्र पढ़ा, यह हुआ वाक्य। हम सभी शहर में आकर बस गए, यह हुआ वाक्य। पिताजी की बात किसी ने नहीं टाली। यहां पर हमने देखा ना, टाली पिताजी नहीं ने की किसी बात, तो पिताजी की बात किसी ने नहीं टाली, इस सीक्वेंस में अगर हम रखते थे तो वो वाक्य कहलाता। हम सब शहर में आकर बस गए, ऐसा वाक्य होता, या इस सीक्वेंस में रखा जाता तो यह वाक्य कहलाता दोस्तों। हम सभी शहर में आकर बस गए, या पिताजी की बात किसी ने नहीं टाली, इसे कहेंगे हम वाक्य। यह है वाक्य। आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों वाक्य के भेद। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा वीडियो। आप बने रहिए और बिल्कुल पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरी लगन के साथ। तो बढ़ते हैं आगे। वाक्य के भेद, देखो, दो विभागों में वर्गीकरण हुआ है वाक्य के भेद, मतलब दो तरफ बांटे गए हैं वाक्य। एक है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। दो विभागों में वर्गीकरण किया है वाक्यों का, एक रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। आज हम देखने जा रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद है, जो प्रकार है, वे आज हम देखेंगे, और वे है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, यह है रचना के आधार पर भेद। बढ़ते आगे। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, पहला है सबसे पहले सरल वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं। अब हमें यह जानना जरूरी है कि यह उद्देश्य तथा विधेय होता क्या है। जिसके बारे में बताया गया या फिर कहा गया है वाक्य में, वह होता है उद्देश्य, अर्थात वो ज्यादातर कर्ता ही होता है। और जो कुछ बताया गया वाक्य में, वो होता है विधेय। दो भाग वाक्य के, जिसके बारे में बताया गया है वाक्य में वह उद्देश्य कहलाएगा, और जो कुछ भी बताया गया है वह कहलाएगा विधेय। तो सरल वाक्य वह होगा जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय, जिस किसी के बारे में बताया गया वो एक ही होगा,
मतलब एक ही उद्देश्य, एक मतलब एक वचन या बहुवचन से नहीं, उद्देश्य एक ही मतलब कर्ता एक ही, फिर वो बहुवचन हो कि एक वचन, वो चीज मायने नहीं रखती है। तो इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि कर्ता होगा एक, और उसके बारे में जो कुछ बचाया होगा वो विधेय भी एक ही होगा। जैसे वाक्य देखो तो आपको और आसानी से यह समझ में आ सकता है। नेताजी जनता को उपदेश दे रहे थे, उद्देश्य है नेताजी, जनता को उपदेश दे रहे थे, यह है विधेय। उद्देश्य मतलब जिसके बारे में बताया गया, किसके बारे में बताया गया है, नेताजी के बारे में बताया। क्या बताया गया है, जनता को उपदेश दे रहे थे, यह है विधेय। तो एक उद्देश्य एक ही विधेय। मैं भाषण सुनकर आया हूं, किसके बारे में बताया है, अर्थात मैं, मेरे बारे में। और क्या बताया है कि भाषण सुनकर आया हूं, एक उद्देश्य और यह विधेय बाकी। छात्र पुस्तक पढ़ रहा है, किसके बारे में बताया गया है, छात्र के बारे में। क्या बताया गया है कि पुस्तक पढ़ रहा है, माने एक उद्देश्य एक विधेय। इन शॉर्ट कर्ता और कर्ता के बारे में बताई गई सारी चीजें, एक ही कर्ता होगा या एक ही उद्देश्य होगा, और उसके बारे में जो कुछ बताया होगा वो एक ही उद्देश्य एक ही विधेय। सरल भाषा में मैं बताता हूं कि एक सेंटेंस होगा, बस एक ही वाक्य होगा, दो वाक्य नहीं होंगे इसमें, एक वाक्य सरल वाक्य, बस इतना ही ध्यान में रखो। इन वाक्यों में एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और एक विधेय अर्थात क्रिया है, अतः यह साधारण या सरल वाक्य है। यह सब वाक्य कौन से हैं, साधारण वाक्य कहेंगे इसे या फिर सरल वाक्य कहेंगे। ट्रिक मैंने बताई है, एक ही सेंटेंस होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य परिभाषा देखो क्या है कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य परस्पर किसी अव्यय या फिर योजक शब्द द्वारा जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य क्या है हमने देखा है। अब यहां पर संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य होंगे, दो वाक्य होंगे, और उसे उन दो वाक्यों को बीच में किसी तो अव्यय शब्द के द्वारा जोड़ा जाएगा, इसलिए वह कहलाएगा संयुक्त वाक्य। यहां पर कोई तो अव्यय या योजक शब्द आएगा और दो वाक्य होंगे, अंत में पूर्ण विराम। देखियो किस तरह से, मोहन सुबह गया और शाम को लौट आया। देखो पहला वाक्य यह है, मोहन सुबह गया, दूसरा वाक्य है शाम को लौट आया, बराबर है। और किसने जोड़ा है इन्हें, और इस अव्यय के द्वारा, इस शब्द के द्वारा दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम किया है। दो वाक्य आए इसमें, यह पहला वाक्य है और यह है दूसरा वाक्य, इन्हें जोड़ने का काम किया गया है, यह संयुक्त वाक्य। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, यह पहला वाक्य है दोस्तों, यहां तक सफलता नहीं मिली, यह दूसरा वाक्य। जोड़ने का काम किया है किंतु इस अव्यय के द्वारा। बादल आए परंतु बरसे नहीं, यह पहला वाक्य और यह दूसरा वाक्य, जोड़ने का काम किया है, इसीलिए इसे कहते हैं हम संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब आप समझिए ना, जोड़, कनेक्ट करना, कंजंक्शन वर्ड के द्वारा, वो है संयुक्त वाक्य। ठीक है, अच्छा, इन वाक्यों को जब चाहे आप अलग कर सकते हो। आप अगर ये और शब्द हटा दो, किंतु हटा दो, परंतु हटा दो, दो अलग अलग सेंटेंस हो जाएंगे और दोनों का भी अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से भी ये वाक्य कहीं पर भी आपको अपूर्ण नहीं नजर आएंगे, संपूर्ण होंगे, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, मोहन सुबह गया, क्या प्रॉब्लम है, शाम को लौट आया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। व्याकरण की दृष्टि से भी ये वाक्य जो है बिल्कुल पूर्ण है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसने बहुत परिश्रम किया, यह एक वाक्य हुआ, अर्थ बिल्कुल इसका स्पष्ट है। सफलता नहीं मिली, यह भी दूसरा वाक्य बिल्कुल स्पष्ट है, व्याकरण की दृष्टि से भी वहां पर कोई आपको कमी नजर नहीं आती है। बादल आए, यह पहला वाक्य अर्थ की दृष्टि से भी पूर्ण है और व्याकरण की दृष्टि से भी पूर्ण है, कोई कमी नहीं है। बरसे नहीं, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है,
परंतु दोनों को जोड़ने, ये सरल वाक्य है, ये भी 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 सरल वाक्य है। दो सरल वाक्यों को जोड़ने का काम किया है योजक शब्द द्वारा या फिर अव्यय शब्द के द्वारा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सरल वाक्य में एक वाक्य, इतना ध्यान में रखो। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य, परंतु दोनों को जोड़ने वाला वहां पर अव्यय होगा कोई। ओके, आगे बढ़ते हैं। मिश्र वाक्य क्या है? जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। परिभाषा छोड़ दो, एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, देखिए किस तरह से। वह लड़का मेरा मित्र है जो फल बेच रहा है। यहां पर यदि आप देखेंगे तो यहां पर वह लड़का मेरा मित्र है, यह पहला वाक्य है दोस्तों। जो फल बेच रहा है यह दूसरा वाक्य है। आगे देखो, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। यहां पर यह पहला वाक्य है, सफल वही होता है, और दूसरा वाक्य है जो परिश्रम करता है। जब बरसात होगी तब फसल भी अच्छी होगी, यह दूसरा वाक्य और यह पहला वाक्य। क्या आपको यहां पर नजर आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है आप? सरल वाक्य में एक वाक्य हमने देखा, संयुक्त वाक्य में हमने दो वाक्य देखे, मिश्र वाक्य में भी दो वाक्य है। सरल तो समझ में आ जाएगा क्योंकि एक ही वाक्य होता है, पर संयुक्त और मिश्र में किस तरह से हम समझेंगे? क्योंकि संयुक्त में भी दो वाक्य है और मिश्र में भी दो वाक्य आते हैं। पर एक चीज ध्यान में रखना, मिश्र वाक्य में जरूर दो वाक्य हैं, परंतु दोनों का अर्थ जो है अलग करने पर कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं हो पाएगा, खास करके दूसरे वाक्य का अर्थ। पहले वाक्य का अर्थ तो स्पष्ट हो ही जाएगा, परंतु दूसरे वाक्य का अर्थ यहां पर स्पष्ट नहीं हो पाएगा। फिर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क हमारे आंखों के सामने आएगा। तात्पर्य यही है कि दूसरा वाक्य पूरी तरह से निर्भर करता है या आश्रित होता है पहले वाक्य पर। जब तक हम पहला वाक्य नहीं पढ़ेंगे, दूसरे वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। संयुक्त वाक्य में ऐसा नहीं देखा है हमने। संयुक्त वाक्य में दोनों भी वाक्य जो है बिल्कुल अपने आप में संपूर्ण है, ठीक है, उनका अर्थ भी स्पष्ट होता है दोनों वाक्यों का। लेकिन अभी देखो, वह लड़का मेरा मित्र है, चलो इसका अर्थ तो समझ में आया। लेकिन अगर हम केवल दूसरा वाक्य पढ़े, जो फल बेच रहा है, अब जो फल बेच रहा है मतलब क्या है? अर्थ यहां पर स्पष्ट नहीं होता है। केवल आप इतना ही पढ़ेंगे कि जो फल बेच रहा है, तो अर्थ नहीं समझ में आएगा दोस्तों। इसलिए हमें पहले वाक्य को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। यह अंतर है संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। तो अब हम दूसरा वाक्य केवल पढ़कर देखो, जो परिश्रम करता है, जो परिश्रम करता है। क्या समझ में आया इसमें? अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं बड़ा सा क्वेश्चन मार्क हमारी आंखों के सामने आ रहा है। मतलब कौन? जो परिश्रम करता है मतलब कौन? सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। अब जाकर के तुम्हें उसका अर्थ समझ में आएगा। जब बरसात होगी तब फसल भी अच्छी होगी। अब तब फसल भी अच्छी होगी केवल इतना पढ़ने से इसका अर्थ आपको नहीं मिलेगा दोस्त। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि इनकंप्लीट है। तो इस दूसरे वाक्य का अर्थ जानने के हेतु हमें पहला वाक्य देखना पड़ेगा, ठीक है ना? तब फसल भी अच्छी होगी मतलब कब? जब बरसात होगी, तब जाकर दूसरे वाक्य का अर्थ हमारी समझ में आएगा। आपको इतना ही ध्यान में रखना है। आपको वाक्य के भेद पहचानने के लिए पूछा जाएगा। आसान सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। सरल वाक्य अगर होगा तो एक ही सेंटेंस होगा, एक ही वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य होगा तो दो वाक्य जरूर होंगे, परंतु दोनों को योजक शब्द के द्वारा या अव्यय शब्द के द्वारा जोड़ा जाएगा। और जब चाहे आप उसको योजक शब्द हटा दो, अलग अलग
मीनिंग भी उनका आपको स्पष्ट रूप में देखने को मिलेगा। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर मिश्र वाक्य में दो वाक्य जरूर है, लेकिन दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर करता है। यह आपको ध्यान में रखना है, अलग नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। सरल वाक्य मतलब एक वाक्य, संयुक्त वाक्य मतलब रेल की डिब्बे की तरह है। जब चाहे आप कनेक्ट कर दो, जब चाहे अलग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो होगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब ही होता है जोड़ना, कनेक्ट करना। जब चाहे आप उन्हें अलग कर सकते हो। परंतु मिश्र शब्द का अर्थ क्या है? मिश्र माने कि मिक्स करना। जैसे आपने घर में अचार बनाया है। अब अचार में कितनी सारी चीजें पड़ती है, तेल है, नमक है, हल्दी है, मिर्च है, और भी कुछ काफी सारे मसाले होंगे। अब अचार बनने के बाद इन्हें अलग करके देखो तो, चाय बनाई है, शक्कर है उसमें, चाय पत्ती है उसमें, पानी मिलाया है, दूध मिलाया है। अब आप बोलेंगे कि अलग करके दिखाओ, तो हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वो मिक्स हो गया है। वैसे ही ये वाक्य जो है मिश्र वाक्य, इनको हम अलग नहीं कर सकते दोस्तों। समझ में आया? दो वाक्य जो है यहां पर होंगे जरूर, पर अलग नहीं हो सकते हैं मिश्र वाक्य। हां, संयुक्त वाक्य अलग हो सकते हैं। तो यही ट्रिक आप ध्यान में रखिएगा। वाक्य पहचानना, वाक्य के भेद पहचानना बहुत आसान है। सरल वाक्य माने एक वाक्य, संयुक्त वाक्य माने दो वाक्य, परंतु अलग हो सकते हैं। मिश्र वाक्य, यहां पर भी दो वाक्य, परंतु मिक्स है, अलग करना मुश्किल है। वो है मिश्र वाक्य। बहुत आसान तरीका है। यह हुई वाक्य को पहचानने की एक सरल सी पद्धति, एक आसान सा तरीका। लेकिन आपको जो सवाल पूछा जाता है परीक्षा में, वो और दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, और वो होता है वाक्य परिवर्तन करना। मतलब अगर सरल वाक्य दिया है तो संयुक्त में बदलो, या संयुक्त दिया है तो सरल में बदलो, या फिर सरल दिया है तो मिश्र में बदलो, या फिर मिश्र दिया है तो सरल में बदलो। इस तरह से आपको परिवर्तन के लिए भी पूछा जा सकता है। तो आप किस तरह से वाक्य को परिवर्तन कर सकते हैं, देखिए। रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन, यह सरल वाक्य दोस्तों मैंने यहां पर दिया है। राम खाना खाकर पलंग पर सो गया। सरल वाक्य है ना, एक ही वाक्य है, देखो तो आप, सरल वाक्य है। अब इसको मैं कहूं कि संयुक्त वाक्य में बदलो, करिए कोशिश। देखिए, बनाकर देखो क्या बनता है आपका वाक्य, और भेजो हमें कमेंट बॉक्स में। देखेंगे, हम चेक करेंगे हमारे आंसर के साथ। देखो, राम खाना खाकर पलंग पर सो गया। आया आपका उत्तर? अगर आया है आपका उत्तर तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेजिएगा, हम जरूर देखेंगे, चेक करेंगे। देखो, राम खाना खाकर पलंग पर सो गया, तो इसका संयुक्त रूप होगा राम ने खाना खाया, यह पहला वाक्य, और पलंग पर सो गया, यह दूसरा वाक्य। दोनों को जोड़ने का काम किया है, और इसलिए संयुक्त वाक्य। अब मिश्र वाक्य भी करके देख लीजिएगा। मिश्र वाक्य भी हमें भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम इंतजार करेंगे आपके उत्तर की। देखिए, मिश्र वाक्य इस तरह से, जैसे ही राम ने खाना खाया वैसे ही वह पलंग पर सो गया। अब यहां पर जैसे ही राम ने खाना खाया वैसे ही वह पलंग पर सो गया। अब वैसे ही वह पलंग पर सो गया, केवल इतना पढ़ेंगे आप तो इसका अर्थ निकल कर आएगा। ऐसा लगता है कि आपको यह वाक्य कंप्लीट है, बिल्कुल नहीं। वैसे ही वह पलंग पर सो गया, यह समझने के लिए हमें पहला वाक्य देखना जरूरी है, तब जाकर के हमें दूसरे वाक्य का अर्थ जो है पता चल जाएगा, समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, सरल है, राम खाना खाकर पलंग पर सो गया। संयुक्त वाक्य बना है, राम ने खाना खाया और पलंग पर सो गया। मिश्र वाक्य कैसे बना है? जैसे ही राम ने खाना खाया वैसे ही वह पलंग पर सो गया। और ज्यादातर ना मिश्र वाक्य में ऐसे वाक्य होंगे जो, सो, जब, तब, जैसे, वैसे, जहां, वहां, ऐसे शब्दों से ये ज्यादातर वाक्य शुरू होते हैं।
जितना उतना, जितना पूछा जाए उतना जवाब दो, जैसी करनी वैसी भरनी, इस तरह के। देखो आगे बढ़ते हैं और एक आध वाक्य ले लेते हैं। देखो सरल वाक्य है, हमारे घर पहुंचने पर सभी ने चैन की सांस ली। जरा करके देखिएगा, संयुक्त वाक्य है। अगर आता है आपको इसका उत्तर तो समझ लीजिए कि आप अच्छी तरह से वाक्य परिवर्तन भी सीख गए। याद रखिएगा कि हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद देख रहे हैं और उसी के साथ रचना के आधार पर ही हम वाक्य परिवर्तन करना भी सीख रहे हैं। ठीक है, हमारे घर पहुंचने पर सभी ने चैन की सांस ली, यह सरल वाक्य है। संयुक्त में बदलते हैं तो देखो, आप भी उत्तर भेजिएगा हमें और चेक करते हैं हम। देख लीजिए क्या आपका उत्तर सही है। हम घर पहुंचे और सभी ने चैन की सांस ली। ये हम घर पहुंचे, सभी ने चैन की सांस ली, ये दूसरा वाक्य बिल्कुल स्वतंत्र है, दोनों भी वाक्य। हां, दोनों को जोड़ने का काम किया है और इस अव्यय के द्वारा, समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा ज्यादातर ये दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब मिश्र वाक्य, जैसे ही हम घर पहुंचे सभी ने चैन की सांस ली। ठीक है, यह हुआ मिश्र वाक्य। और आगे एक प्रकार देखते हैं। सरल वाक्य है, राम हंसकर बोला। छोटा सा वाक्य लिया है दोस्तों ताकि आपको आसानी हो। आप करके देखिएगा इसका संयुक्त में परिवर्तन और भेजिएगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में। देखते हैं आपका उत्तर सही है या गलत। संयुक्त में परिवर्तन अगर हम करेंगे तो वाक्य होगा, राम हंसा और बोला। उसी तरह से इसका मिश्र वाक्य हो जाएगा, वह राम है जो हंसकर बोला। यह हुआ है इसका मिश्र वाक्य। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य और भी व्याकरण से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे रियल एडुटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।